भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मोती सिंह जैसे वरिष्ठतम नेताओं द्वारा सर्टिफाइड भ्रष्ट है। जब जिस तरीके से चीजें आ रही हैं उस तरीके से तो अब असंतोष की शुरुआत भर है, अभी तो ये और बढ़ेगा। सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोती सिंह ने सवाल खड़े किए सरकार में भ्रष्टाचार पर। उसके बाद अब जौनपुर के बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने कहा कि 2027 बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है। क्यों ऐसा हो रहा है और विपक्षी दल इसको कैसे ले रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के इस बयान पर, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं। सर, पहले मोती सिंह और अब रमेश मिश्रा, वो कह रहे हैं 2027 जीतना मुश्किल हो जाएगा आज के हालात में। आप लोगों ने ऐसी चौसर बिछा रखी है कि क्या है ये? देखिए, कहते हैं ना कि अब तो ये स्पष्ट है भाजपा सरकार भ्रष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मोती सिंह जैसे वरिष्ठतम नेताओं द्वारा सर्टिफाइड भ्रष्ट है। पिछले 70 सालों में ऐसी भ्रष्टतम सरकार कभी नहीं आई जिसको उनके खुद के वरिष्ठ नेता कहते हो कि भ्रष्ट सरकार है। थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, हर जगह पर रेट बंधे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोती सिंह जी कह रहे हैं। और रमेश मिश्रा जी जो 2 बार के भाजपा के विधायक हैं, अब उन्होंने तो बिल्कुल अपना अलग ही राग कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में लूट की छूट को लेकर के या लूट के बंदर बाट को लेकर के ये सारी लड़ाई है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई ही इनको ले डूबेगी। ये अभी पार्टी के अंदर ये जो बात विरोध के उठ रहे हैं, तो ये अभी और थमने की उम्मीद है कि बढ़ेगी? ये असंतोष बढ़ता जाएगा क्या? जब जिस तरीके से चीजें आ रही हैं उस तरीके से तो अब असंतोष की शुरुआत भर है, अभी तो ये और बढ़ेगा और लगातार समाज के आखिरी वर्ग तक बढ़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, उनको दरी बिछाने के लिए रख दिया, और हमारे यहां से आरपीएन सिंह जी जैसे लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, जितिन प्रसाद, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग, और या फिर हमारे यहाँ से अजीत दादा पवार जैसे लोग किसी को मंत्री बना रहे हैं, किसी को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसी को खजाना मंत्री बना रहे हैं, किसी को राज्यसभा बना रहे हैं, किसी को लोकसभा बना रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने बरसों से जो है भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष किया, हम लोगों से लड़ाई की, उनके सर पे वही लोग बैठेंगे जिनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया? तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आवाज है। ये अलग बात है कि वो कार्यकर्ता थोड़ा सा डरपोक है, दब्बू है, वो अपनी आवाज अभी भी पूरी तरीके से मुखर नहीं कर पा रहा है। जिस दिन ये पूरी तरीके से मुखर हुई उस दिन भारतीय जनता पार्टी का गुजराती गैंग विदेश भाग जाएगा। कहा गया, रमेश मिश्रा ने कहा कि बड़े निर्णय लेने होंगे। बड़े निर्णय का, आप चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, बड़े निर्णय से क्या मतलब होता है? भाई, ये तो रमेश मिश्रा जी ही बताएंगे, लेकिन बड़े निर्णय तो स्पष्ट रूप से ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो गुजराती गैंग का क्लच है, भारतीय जनता पार्टी पे जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर से आए हुए नेताओं का क्लच है, उसको छोड़ना पड़ेगा। कार्यकर्ता की क्या गलती है? भाई, हमारे उनके कार्यकर्ताओं में मतभेद है, ये अपनी जगह पे। जब हमारी सरकार थी तो हमारे कार्यकर्ता सम्मान पाते थे। जब उनकी सरकार है तो उनके कार्यकर्ता कोर्ट से, कचहरी से, थानों से बेइज्जत हो रहे हैं, सिपाही तक से बेइज्जत हो रहे हैं। उनके विधायकों की बात पुलिस का सिपाही नहीं सुन रहा है। सच बात यह है कि उन्हें कभी तो गुस्सा आएगी, ये बात अपनी जगह पर है कि वो लोग अभी अपने उस गुस्से का प्रकटीकरण शायद उस तरीके से नहीं कर पा रहे, लेकिन गुजराती गैंग के खिलाफ एक भारी असंतोष है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से इन लोगों ने लोकसभा के टिकट बांटे और लोकसभा का जो रिजल्ट आया, इससे दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई और भी तेज होगी। क्या पार्टी के अंदर ये जो कलह है ये ज्यादा बढ़ती दिखेगी इसकी वजह से? कहते हैं ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह राजपूत, जिनका कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।